दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया कई ऐसे गेंदबाज पैदा कर चुकी है जो अपनी स्पीड की वजह से जाने जाते हैं और घूमती हुई गेंदों से नामी के नामी बल्लेबाजों का शिकार कर लेते हैं। ये ऐसे गजबनाक बॉलर थे जो क्रिकेट के मैदानों को जंग के मैदान में बदल देते और हरीफ टीमों को चकनाचूर कर देते। मगर वक्त के साथ साथ क्रिकेट के रूल बदलते रहे और गेंदबाज भी आईसीएस के रडार में फंसने लगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कौंसिल ने सभी गेंदबाजों के लिए एक रूल बना रखा है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं, वरना बैन कर दिए गए हैं। जैसे कि 21वीं सदी के शुरुआत में हुआ, जब आईसीएस ने 50 डिग्री का एंगल मुतारफ करवाया और कई बॉलर्स को बैन करके इनका कैरियर तबाह कर दिया। इस कानून के तहत बॉलिंग हैंड का एंगल 50 डिग्री से कम होना जरूरी है। अगर ये एंगल ज्यादा हुआ तो आपका एक्शन इलीगल करार देकर बैन कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही गेंदबाज दिखाने वाले हैं जो आईसीएस के रूल की भेड़ चाल चुके हैं। इनमें से कुछ वापस आए तो कुछ लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए गए। नंबर 10, केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के मशहूर बल्लेबाज केन विलियमसन एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे जो शानदार बल्लेबाजी तो करते ही थे मगर कभी कभार स्पिन बॉलिंग भी कर लेते। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में इनका एक्शन बैन कर दिया गया, मगर जल्दी ही इन्होंने दोबारा टेस्ट देकर एक्शन लीगल करवा लिया। ये अपने कैरियर में लगभग 73 बल्लेबाजों को आउट कर चुके हैं, मगर पाबंदी के बाद बॉलिंग बहुत कम करते हैं। नंबर 9, मोहम्मद हसनैन। पाकिस्तान ने हमेशा ही तेज रफ्तार और बाकमाल बॉलर पैदा किए भी, वो चाहे 90 में धूम मचाने वाले वसीम और वकार हों या फिर आज के शहीन। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी पाकिस्तानी बॉलर आईसी के रडार में रहते थे। ऐसा ही एक नाम हसनैन का है जो 155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। वो 2022 के बिग बैश लीग में रिबोर्ड हो चुके हैं क्योंकि इनका एक्शन गैर कानूनी था, जिसके चलते हुए इन्हें बैन कर दिया गया क्योंकि इसने मेहनत की और कुछ अरसे के बाद अपना एक्शन लीगल करवा लिया और आज भी टीम में खेल रहे हैं। नंबर 1, जोहान बोथा। दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग लाइन की जान समझे जाने वाले जोहान बोथा भी कई बार अपने एक्शन रिपोर्ट करवा चुके हैं। पहली बार इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए रिपोर्ट किया गया, मगर मेहनत नहीं छोड़ी और उसी साल अपने एक्शन लीगल करवा लिए। 2009 में फिर एक बार रिपोर्ट हुए और दूसरी बार हमेशा के लिए बैन हो गए। हालांकि में ये अफ्रीका के जाने माने स्पिनर हैं। ये अपने कैरियर में लगभग 130 बल्लेबाजों का शिकार कर चुके हैं। नंबर 7, सुहाग गाजी। बांग्लादेश से तल्लक रखने वाले सुहाग गाजी भी आईसीएस के रडार में आ चुके हैं और दूसरा करने के चक्कर में अपने बॉलिंग एक्शन बैन करवा चुके हैं। ये बात है 2014 की, जब वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मैच में सुहाग गाजी बल्लेबाजों को घुमा रहे थे, लेकिन अचानक इनका एक्शन रिपोर्ट हुआ और बैन कर दिए गए। उन्होंने कई बार क्रिकेट में वापस आने के टेस्ट भी दिए, लेकिन नाकाम होते हुए टीम से बाहर कर दिए गए। नंबर 6, मार्लोन सैमुअल्स। वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर सैमुअल्स भी अपने इलीगल एक्शन की वजह से रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हालांकि ये गजबनाक बल्लेबाज थे जो वेस्टइंडीज को अपनी तूफानी बैटिंग से 2 बार आईसीसी वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं। ये ऑफ स्पिनर बॉलिंग करते हैं और अब तक 150 बल्लेबाजों का शिकार कर चुके हैं। हैरानी की बात उस वक्त हुई जब सैमुअल्स का एक्शन श्रीलंका के खिलाफ मैच में साल 2015 को रिपोर्ट किया गया और 15 डिग्री से ज्यादा अपना बाजू मोड़ने की वजह से इनका एक्शन बैन कर दिया गया। नंबर 5, मोहम्मद हफीज। दोस्तों, क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा पाबंदियों का सामना करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो 20वीं सदी के आगाज से ही आईसीसी के गलत रसूलों की भीड़ चढ़ते रहे। ऐसा ही एक नाम मोहम्मद हफीज का है जो क्रिकेट की दुनिया के प्रोफेसर कहलाते हैं। उन्होंने अपने कैरियर साल 2003 को शुरू किया और लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली। ये बल्लेबाजी तो करते ही थे मगर शानदार बॉलिंग भी किया करते हैं। ये लेफ्ट आर्म बल्लेबाजों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए। जब आईसीसी ने रूल चेंज किया तो हफीज का एक्शन भी इलीगल करार दिया गया। उन्होंने मेहनत की और अपने एक्शन दुरुस्त करके बॉलिंग करने लगे और इसके बाद इनका बल्लेबाजों को आउट करना हल्का पड़ गया और ये अपने कैरियर में 230 बल्लेबाजों का शिकार कर चुके हैं। नंबर 4, मुरलीधरन क्रिकेट की दुनिया के ऐसे जादूगर थे जो अपनी घूमती हुई गेंदों से बल्लेबाजों के रोंगटे खड़े कर देते।
ان کے پاس کرکٹ کے وہ سارے ہی اسکل تھے جو کسی بھی بلے باز کا شکار کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن مرلی اپنے عجیب و غریب ایکشن کی وجہ سے ہمیشہ ہی مشکلات کا سامنا کرتے رہے، یہاں تک کہ امپائر بھی ان کی گیند کو ناپسند کرنے لگے اور اکثر نو بال دیا کرتے کیونکہ ان کا ایکشن ریڈ کرنا بہت ہی مشکل تھا اور دوسرے بلے بازوں کے لیے کھیلنا ناممکن ہو جاتا، جس کے چلتے ہوئے آئی سی ایس نے 50 ڈگری کا رول لگایا اور مرلی کا ایکشن انلیگل قرار دے کر بین کر دیا گیا۔ مرلی نے خوب محنت کی اور اپنے ایکشن درست کر لیے اور دوسرا کرنے کے چکر میں لائف ٹائم کے لیے بین کر دیے گئے۔ نمبر 3، سنیل نارائن۔ اپنے کیریئر کی شروعات میں ہی بلے بازوں کو ٹکنی کا ناچ نچانے والے سنیل نارائن بھی آئی سی ایس کے ریڈار میں پھنس چکے ہیں۔ جب یہ کرکٹ میں آئے تو سب سے خطرناک اسپنر تھے، گیندوں کو تیزی سے کرتے اور دونوں طرف اسپن کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور یہ کئی بار آخری اوور اور سپر اوور کر کے اپنی ٹیم کو میچ جتوا چکے ہیں۔ ان کے بڑھتے ہوئے خطرات کو دیکھتے ہوئے آئی سی ایس نے 50 ڈگری کا رول لگا دیا اور ان کا ایکشن بین کر دیا، اور جب یہ واپس آئے تو اپنی گھومتی ہوئی گیندوں کا جادو کھو چکے تھے اور یہ اب تک 130 بلے بازوں کا شکار کر چکے ہیں اور اکثر ٹیم میں ان اور آؤٹ ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، ہربھجن سنگھ۔ دوستو، ایک وقت ایسا تھا جب انڈیا ٹیم میں ہربھجن سنگھ کو سب سے بڑی پوزیشن کہا جاتا تھا کیونکہ یہ گیند کو تیزی سے پھینک سکتے تھے اور دوسرا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے نام انٹرنیشنل میں 700 بلے بازوں کا شکار کرنے کا اعزاز ہے، جو انہیں کرکٹ کی دنیا کا مہان گیند باز بنا دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایکشن بھی کشمکشی کا شکار رہا ہے اور کیریئر کے کچھ دن بعد ہی رپورٹ کر دیا گیا۔ ہربھجن تو واپس آئے مگر ان کا دوسرا لائف ٹائم کے لیے بین کر دیا گیا، مگر جب یہ دوسرا کرتے تو ان کا ایکشن 15 ڈگری سے 22 ڈگری چلا جاتا، اس لیے اسے بین کر دیا گیا۔ نمبر 1، سعید اجمل۔ کرکٹ کی دنیا میں شہرت پانے والے سعید اجمل اپنے کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ ان کا جادوئی بولنگ دیکھتے ہوئے کرکٹ کے شائقین نے یہ کہہ دیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں شاہین مورل اور مرلی دھرن کا ریکارڈ توڑ دیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سال 2014 میں ان کا ایکشن رپورٹ ہوا اور اجمل کو بین کر دیا گیا۔ انہوں نے بہت محنت کی اور 2016 میں نئے ایکشن کے ساتھ ٹیم میں واپس آئے اور اپنے جادو برقرار نہ رکھ سکے اور ٹیم سے باہر کر دیے گئے۔ اگر یہ کرکٹ میں ہوتے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولر کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی پلیز کر دینا۔